कैसे हो आप सब, आप सभी का वेलकम है आज की इस वीडियो में। और आज बात करेंगे मार्केट के क्या करंट हाल चल रहे हैं, क्या सिचुएशन चल रही है बिटकॉइन की, क्या लेवल चल रहे हैं इथीरियम के, सभी ऑल्ट कॉइन्स के बारे में भी बात करेंगे और क्या अपडेट आ रही है वो भी कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप देखो मार्केट जो रेड में चल रहा था 1%, वो अब थोड़ा थोड़ा जो है ग्रीन में दिख रहा है, क्योंकि बिटकॉइन के लेवल तकरीबन तकरीबन 1% ऊपर चल रहे हैं। अगर आप देखोगे 16,900 पे ही लेवल्स हैं, 16,700 800 पे टिका हुआ है, मतलब इसी रेंज में ही बना हुआ है बिटकॉइन। अभी ज़्यादा कोई हलचल नहीं हो रही है। और जैसे जैसे जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं, तो बिल्कुल जैसे जैसे इम्पोर्टेंट डेट नज़दीक आ रही हैं वैसे वैसे मार्केट में हलचल आपको दिखना शुरू हो जाएगी, वॉलेटिलिटी आपको दिखना शुरू हो जाएगी, है ना। 13-14 से दिसंबर जो है बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, और वो जहाँ तक पॉसिबिलिटीज़ हैं वो पंप वाली ही डेट मार्केट के लिए होनी चाहिए। बिटकॉइन को 19-20 तक भी पहुँचा सकती हैं अगर सारी चीज़ें जैसा हमने आपके साथ डिस्कस किया वैसा रहता है। तो बीएनबी चल रहा है $287 पे, इथीरियम $1250 पे। इसके अलावा बाकी ऑल्ट कॉइन्स में 1 से 2% आपको जो है ग्रीनरी देखने को मिल जाएगी। ये अभी हैं करंट हाल क्रिप्टो मार्केट के। अब चलते हैं गेनर लिस्ट के ऊपर, क्योंकि गेनर लिस्ट पे जाए बिना मज़ा नहीं आता है। आज अगर आप देखो एफ ई टी कॉइन जो है वो काफ़ी अच्छा चल रहा है इस टाइम पे, 21% ऊपर है। उसके बाद MFT है, USTC भी आज देखो 12% ग्रीन में चल रहा है ना, जिसकी वजह से लूना लूना क्लासिक हो गई, आज वो 12% ग्रीन में चल रहा है। बैंड ने भी बैंड बजा रखा है, टाइम टाइम पे बैंड का भी बैंड, मतलब बैंड भी मार्केट में अच्छा बैंड बजा देता है अपनी ग्रीनरी के साथ, है ना। 9% ग्रीन में चल रहा है, 10 to 12% ऊपर चल रहा था, अभी तक बना हुआ है गेनर लिस्ट में। इसके बाद ट्रस्ट वॉलेट का टोकन 8%, VIB चल रहा है 7%, विडिट चल रहा है 7%, सेफपाल SFP चल रहा है 6%, AGLD है 6% और पॉलीएक्स। ये है आज की गेनर लिस्ट। ठीक है, ये काफ़ी जो अच्छा ग्रीन में चल रहे हैं कॉइन्स। तो सबसे पहली अगर हम बात करें अपडेट की, ट्विटर पे आप देखोगे सबसे पहले क्या ट्रेंड हो रहा है। आप देखो लूना भी पंप कर रही है थोड़ा बहुत, USTC भी इस टाइम पे पंप कर रहा है, लेकिन यहाँ पे ट्रेंड भी हो रहा है लूना, USTC और डूकॉन जो फाउंडर हैं लूना के। आपको पता है बहुत सारी चीज़ें हुई हैं लूना को लेके, UST क्रैश हुआ, जो अब USTC क्लासिक हो चुका है, लूना क्लासिक हो चुकी है, नई लूना मार्केट में आ चुकी है ना। बहुत पिक्चर आपने देखी होगी लूना की, सब ने देखी है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, एक सबसे बड़ी अपडेट आ रही है। फेडरल प्रोसिक्यूटर इन न्यूयॉर्क आर इन्वेस्टिंग वेदर SBF मैनिपुलेटेड द मार्केट फॉर टेरा UST एंड लूना। अगर आप देखो यहाँ पे अब जो है एक इन्वेस्टिगेशन चल रहा है किसके ऊपर, SBF के ऊपर। सैम बैंकमैन-फ्राइड जो FTX के CEO थे, अब नहीं है, जिनकी वजह से FTX दिवालिया हो गई, जो भी रीज़न रहा है ना। अब उनके ऊपर एक और इन्वेस्टिगेशन चल रही है। न्यूयॉर्क फेडरल प्रोसिक्यूटर इन न्यूयॉर्क आर इन्वेस्टिगेटिंग वेदर द मैनिपुलेटेड द मार्केट फॉर टेरा UST और लूना और टेरा UST जो क्रैश हुए हैं, अगर इनका कोई रोल, इनका कुछ भी अगर हाथ रहता है इन सब चीज़ों में, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में यहाँ पे आ सकते हैं। SBF ऑलरेडी बहुत बड़ी प्रॉब्लम में चल ही रहे हैं FTX कोलैप्स होने से, है ना, और लीडिंग टू द कॉइन कोलैप्स एंड टचिंग ऑफ द क्रिप्टो क्राइसिस। तो कहीं ना कहीं कोलैप्स के अंदर क्या SBF का भी हाथ है, सैम बैंकमैन-फ्राइड का भी हाथ है, ये देखना ज़रूरी है। आज हम बात करेंगे जिम क्रेमर के बारे में। जिम क्रेमर अगर आप देखो इन दिनों ना, इनका एक प्रेडिक्शन है 4 क्रिप्टो कॉइन्स को लेके, वो है ADA, कार्डेनो, XRP, रिपल, पॉलीगॉन, मैटिक और डॉज कॉइन। उन्होंने कहा है कि ये जो 4 क्रिप्टो हैं वो ज़ीरो हो जाएंगी, इनकी वैल्यू ज़ीरो में चली जाएगी, है ना। और इनका मैं आपको एक प्रेडिक्शन दिखा रहा हूँ, काफ़ी टाइम पहले का है। अगर आप देख लो यहाँ पे डेट भी देख सकते हो आप, 2021 का है, 2021 का है ये। और इनका अगर आप देखो, जिम क्रेमर ने प्रेडिक्ट किया था कि कॉइन बेस का जो स्टॉक है, कॉइन बेस का स्टॉक है वो वुड रीच $475। 2021 में इन्होंने ये प्रेडिक्ट किया था, लेकिन आज की डेट में कॉइन बेस का जो स्टॉक है
द स्टॉक हिट एन ऑल टाइम लो ऑफ $40। आज $40 के राउंड चल रहा है, ठीक है, मार्केट्स डाउन हुए हैं, लेकिन जिम क्रेमर का ये प्रेडिक्शन 2021 में जो कॉइन बेस को लेके उन्होंने किया था वो पूरी तरह रॉन्ग हुआ, पूरी तरह फेल हुआ। और ऐसे में अब इन 4 क्रिप्टो को लेके जो बिलियन डॉलर लगे हुए हैं जिसमें, और एक क्रिप्टो तो आप इलॉन मस्क की समझ लो, क्योंकि डॉज कॉइन के साथ इलॉन मस्क खड़े हैं। ऐसे में प्रिडिक्शन कोई भी कर सकता है ना। स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने बिटकॉइन को $5000 बताया नेक्स्ट ईयर। अब क्या $5000 आएगा या नहीं आएगा ये टाइम बताएगा। प्रिडिक्शन कोई भी कर सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो सब प्रिडिक्शन सही हो, है ना। तो जिम क्रेमर ने तो पूरा 4 क्रिप्टो करेंसी का एक तरह से सफाया ही कर दिया, टॉप 10 की, है ना, कि ज़ीरो हो जाएगी इनकी वैल्यू। और ये इनका ओल्ड ट्वीट आप देख सकते हो, इसके अंदर पूरी तरह फेल हुआ है। कॉइनबेस के स्टॉक को लेके जो प्रेडिक्शन किया है, टोटली फेल हुआ है वो प्रेडिक्शन। नेक्स्ट अपडेट भी शिबा इनू को लेके है। अगर आप देखो, न्यू वॉलेट रिसीव 2.8 ट्रिलियन शिबा इनू, बिकम्स 32nd बिगेस्ट शिब होल्डर। अगर आप देखो नए वॉलेट ने कितने शिबा इनू यहाँ पे रिसीव किए, बहुत बड़ा और बहुत ह्यूज नंबर है। पूरा पूरा 3 ट्रिलियन शिबा इनू यहाँ पे इस वेल ने, इस वॉलेट ने रिसीव किए हैं। और ये है, अगर आप देखो इसकी डिटेल्स, और हम चलते हैं यहाँ पे सीधा डायरेक्ट। और अगर आप यहाँ पे देखोगे 2.8 ट्रिलियन शिबा इनू इसका अंदर बैलेंस है। 36 मिनट्स एगो का ट्रांजैक्शन, मतलब आज का ही ट्रांजैक्शन है। और अगर आप यहाँ पे देखोगे इसकी जो वैल्यू है $26 मिलियन की है। और ये जो वॉलेट के अंदर 2.8 ट्रिलियन शिबा इनू आए हैं, ये अब शिबा इनू का 32 मतलब 32 नंबर का जो है सबसे बड़ा होल्डर ये वॉलेट, ये वेल बन चुकी है, जिसके वॉलेट के अंदर काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में जो है, और पूरा पूरा 3 ट्रिलियन एक्यूमुलेट कर लिए। 3 ट्रिलियन शिबा इनू एक तरह से खरीद लिए वेल ने। और ये बहुत बड़ा ट्रांजैक्शन है। और जब जैसे जैसे बड़े बड़े ट्रांजैक्शन पिछले कुछ टाइम से हो रहे हैं, पूरा पूरा 5-6 ट्रिलियन को भी हम क्रॉस कर चुके हैं पिछले 15-20 डेज़ की अगर मैं बात कर लूँ, तो डेफिनेटली शिबा इनू को लेके कभी भी कुछ भी बड़ा हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बेबी डॉज कॉइन के बारे में। तो बिल्कुल बेबी डॉज कॉइन की भी अपडेट थमने का नाम नहीं ले रही। और अगर आप देखोगे यहाँ पे अब जो अपडेट आ रहा है वो सबसे पहले आपको पता है एक लिस्टिंग हुई है बेबी डॉज कॉइन की, जिसका अपडेट हम आपको दे चुके हैं बिंग एक्स के ऊपर। लेकिन अभी जो फ्रेश अपडेट आ रहा है वो आ रहा है बर्न ट्रैकर कमिंग टू बेबी डॉज स्वैप। अब बेबी डॉज कॉइन की बर्निंग ट्रैक हो पाएगी, कहाँ पे ट्रैक हो पाएगी, बेबी डॉज स्वैप के ऊपर। अगर आप देखो यहाँ पे आपको इस तरह का कुछ डेटा मिलने वाला है। लास्ट 24 आवर बेबी डॉज बर्न, है ना, लाइफ टाइम बेबी डॉज बर्न, और बाय बैक एंड बर्न बैलेंस। तो सारा आपको ट्रैकिंग यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। एक तरह से बेबी डॉज कॉइन का बर्न ट्रैकर बेबी डॉज स्वैप के ऊपर आ जाएगा। तो आप जो है बर्निंग को भी ट्रैक कर सकते हो इजीली, कितना लास्ट 24 आवर में बर्न हो रहे हैं, कितना लाइफ टाइम बर्न हो चुके हैं, और बाय बैक एंड बर्न बैलेंस, सब चीज़ें जो है आप ट्रैक कर पाएंगे अब बेबी डॉज स्वैप के ऊपर। नेक्स्ट हम बात करेंगे वेव्स कॉइन के बारे में। वेव्स कॉइन क्या नेक्स्ट लूना बनने वाला है, और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि सबसे पहले अगर आप देखोगे इसका जो प्राइस है इस टाइम पे 11% डाउन है ना। आप देखो 170 रुपीज़ पे आ चुका है, $2.08 पे इसका प्राइस है डॉलर्स में। और प्राइस किस तरह से ड्रॉप हुआ है, अगर आप 24 घंटे का चार्ट देखोगे 11% प्राइस टूटे हैं, ठीक है। अगर आप 24 घंटे में देखो ये पूरा पूरा 200 के करीब चल रहा था, और अभी जो है वैल्यू 170 के करीब चल रही है। और इसने जो लो हिट किया है वो किया है 166 का। तो क्या रीज़न है प्राइस टूटने का वो भी बात करेंगे। लेकिन इसका अगर आप ऑल टाइम हाई देखोगे जो इसने इसी साल 31 मार्च को लगाया था, वो था 4,600 रुपये का। जी हाँ, 31 मार्च 2022 4,600 रुपये का ये पहुंच गई थी इसकी वैल्यू। वहाँ से ही आ चुका है 96% डाउन इस टाइम पे। और 8 रुपीज़ का ये कॉइन था 2016 की अगर हम बात करते हैं, अगस्त 2, जब ये अपने मतलब अगर ऑल टाइम लो से भी अगर हम बात कर लें 1800% ऊपर है। लेकिन हुआ क्या है, आप अगर इसकी बात करें तो इसका एक स्टेबल कॉइन है मार्केट के अंदर,
और वो जो स्टेबल कॉइन है वो है न्यूट्रिनो यूएसडी, मतलब आप इसको यूएसडीएन भी बोल सकते हो। ये है वेव्स का स्टेबल कॉइन। अब यूएसडीएन की जहाँ तक हम बात करते हैं, एक स्टेबल कॉइन सिर्फ जब नाम उसका स्टेबल है तो उसको स्टेबल ही रहना है ना। उसका जो प्राइस फिक्स है डॉलर का, तो स्टेबल कॉइन स्टेबल रहे तो ज़्यादा अच्छा होता है। यूएसटी अनस्टेबल हुआ तो क्या हुआ, लूना क्लासिक हो गई। इसी तरह ये जो यूएसडीएन है, अगर आप देखो इसके अंदर फ्लक्चुएशन चल रहे हैं। 69 का इसने लगा रखा है लो 24 घंटे में, है ना, और 73 का 74 का फिर से हाई टच किया है। अब इतने फ्लक्चुएशन यूएस स्टेबल कॉइन्स के अंदर नहीं होने चाहिए। डीपैग एक तरह से डीपैग होता है स्टेबल कॉइन इस तरह से। अगर इसके अंदर फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं, डीपैग हो रहा है, तो ये अच्छी बात नहीं है वेव्स के लिए, है ना। और वो चीज़ हम देख भी रहे हैं, वेव्स पे असर दिख रहा है। बहुत सारी बातें चल रही हैं वेव्स कॉइन को लेके। वंडर वाई वेव्स इज डंपिंग एंड सैशा द फाउंडर ऑफ वेव हैज़ रग द प्रोटोकॉल स्टीलिंग ओवर $500 million इन द प्रोसेस। एज अ रिजल्ट शी इज़ बीइंग इन्वेस्टिगेटेड। अगर आप देखो इन्वेस्टिगेशंस भी यहाँ पे चल रहे हैं, कुछ यहाँ पे इनके फाउंडर के ऊपर एलिगेशंस भी लग रहे हैं, है ना। और ऊपर से यूएसडीएन भी डीपैग हो रहा है। बाय अ बिड फॉर इन्वेस्टमेंट फ्रॉड एंड एक्सचेंजेस में डीलिस्ट द टोकन इफ शी इज फाउंड कल्पेबल। तो बिल्कुल इनकी जो फाउंडर हैं साशा, अगर उन पे एलिगेशंस प्रूव होते हैं, कुछ भी जो भी ये एलिगेशन चल रहे हैं, तो भैया टोकन्स पे तो इम्पैक्ट पड़ेगा, है ना। दूसरा यहाँ पे बात चल रही है वेव्स टोकन का, जो अगर आप देखो वही हाल होने वाला है जो LUNC का हुआ है यूएसटी क्रैश के बाद। क्योंकि अगर इसका स्टेबल कॉइन भी अपने डॉलर पैग से डीपैग हो रहा है तो वो अच्छी बात नहीं है। अगर डीपैग होता है, और जो ये हमने अभी आपके साथ डिस्कस किया उनकी फाउंडर के साथ क्या कुछ हो रहा है, क्या इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, तो सब चीज़ें अगेंस्ट रहती हैं। तो ये वेव कॉइन ही अब मार्केट में एक और क्रैश लेके आ सकता है अगर चीज़ें बद से बदतर होती हैं। तो ज़रूरी नहीं है बदतर हों, लेकिन अगर होती हैं हर केस में तो डेफिनेटली मार्केट में फिर से आपको जो है क्रैश देखने को मिलने वाला है। लास्ट एंड फाइनल अपडेट की बात करें तो वो है OMG नेटवर्क को लेके। OMG कॉइन फिर से इथेरियम वेल्स में आपको हर बार दिखता होगा, मोस्टली दिखता है, इथेरियम वेल्स खरीदती रहती हैं इसको, और एक तरह से एक्यूमुलेशन चल रहा है। और OMG ऑन टॉप 10 परचेज टोकन अमंग 500 बिगेस्ट इथेरियम वेल इन द लास्ट 24 आवर। पिछले 24 घंटे में OMG को टॉप 500 इथेरियम वेल्स ने खरीदा है ना, 500 बड़ी वेल्स ने खरीद लिया OMG को। तो आई होप इस वीडियो में आप सारी चीज़ें समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कोई क्वेश्चन कोई सवाल है पूछ सकते हैं, ठीक है। किसी भी क्रिप्टो में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं हमेशा अपनी रिसर्च करें, वो बेहद ज़रूरी होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।